जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सबका एक नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम आप सब लोगों के बीच नए सेशन में नए शुरुआत के साथ आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ, जिस टॉपिक का नाम होगा स्नैक, जो कि हर बार परीक्षाओं में अधिक से अधिक नंबर दिलाते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम लोग जानेंगे इसमें मस्ट वीवीआई सवाल क्रैश कोर्स के तहत। तो चलते हैं हम लोग बच्चों पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम लोग इसको जान लें। स्नैक के जो कवि हैं डी.एच. लॉरेंस जी। डी.एच. लॉरेंस जी हैं। डी.एच. लॉरेंस जी हैं ये, अर्थात इसके कवि जो हैं डी.एच. लॉरेंस जी हैं। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे और बुझेंगे। तो हम लोग चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो ध्यान देंगे तो आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार रहेंगे ताकि हम लोग इसको जल्द से जल्द लिखते जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 कहता है बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 1 में हु इज रिटेन पोयम स्नैक। स्नैक को किसने लिखा है? स्नैक को जो है बच्चों, स्नैक को डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहना चाहता है डी.एच. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? डी.एच. लॉरेंस का जन्म जो हुआ था व्हेन वाज बोर्न ऑन डी.एच. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? 11 जनवरी यानी 11 सितंबर 1885 में। कहते हैं 11 सितंबर 1885 में यूके में हुआ था। यूके 1885 यूके। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हेन वाज डाइड ऑन डी.एच. लॉरेंस की मृत्यु कब हुई थी? डी.एच. लॉरेंस की जो मृत्यु हुई थी, डी.एच. लॉरेंस की 2 मार्च 1930 फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में 2 मार्च 1930 फ्रांस में इसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहना चाहता है कि डी.एच. लॉरेंस बिलोंग टू डी.एच. लॉरेंस कहाँ से संबंधित था बच्चों? डी.एच. लॉरेंस जो था इंग्लैंड से संबंधित था। डी.एच. लॉरेंस इंग्लैंड से संबंधित था। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहना चाहता है डी.एच. लॉरेंस जो था इंग्लैंड से संबंधित था। हु कम टू द वाटर थ्रो द पोइट। हु कम टू द वाटर थ्रो टू द पोइट। थ्रो ऑफ द पोइट आता है कि पोइट के यहाँ जो है ना कौन पानी पीने के लिए आया है, यानी हु कम टू द वाटर थ्रो द पोइट। कवि के द्वारा नहीं कहते हैं कि कौन पानी पीने के लिए आया हुआ है। वहाँ जो ना गर्मी का मौसम है, वहाँ पानी पीने के लिए स्नेक आया हुआ है। एक येलो ब्राउन कलर का जो स्नेक है वह सांप जो है पानी पीने के लिए आया हुआ है। तो सबसे पहले देख ले हु इज रिटेन द पोयम स्नैक। स्नैक को किसने लिखा है? डी.एच. लॉरेंस, जिसको हम लोग डेविड हर्बर्ट लॉरेंस कहते हैं। जी हाँ बच्चों, डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। और व्हेन वाज बोर्न ऑन डी.एच. लॉरेंस का जन्म कब हुआ? 11 सितंबर 1885 यूके में हुआ, इंग्लैंड में। व्हेन वाज डाइड ऑन डी.एच. लॉरेंस की मृत्यु कब हुई? डी.एच. लॉरेंस की मृत्यु 2 मार्च 1930 फ्रांस में हुई। और डी.एच. लॉरेंस बिलोंग टू डी.एच. लॉरेंस कहाँ से संबंधित था? तो बच्चों समझ में आ रही है डी.एच. लॉरेंस कहाँ से संबंधित था? इंग्लैंड से संबंधित था। हु कम टू द वाटर थ्रो ऑफ द पोइट के यहाँ पानी पीने के लिए कौन आता है? तो स्नेक जो आता है पानी पीने के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है
It was confidence. It and was it cowardice that I dared not kill him, is from कहते हैं वाज इट कॉन्डेंस दैट आई डेयर्ड नोट किल हिम। कहता है कि मैंने जब उसको पहली बार देखा मैं अचानक डर गया, मेरे मन में जो ना, कहता है मैंने उसको जब देखा मैं डर गया, मुझे मन में संदेह हुआ कि मैं उसको मार दूं या छोड़ दूं। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? यह पंक्ति जो है बच्चों स्नैक से लिया गया है। यह पंक्ति स्नैक से लिया गया है। यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया? स्नैक से लिया गया है कि वाज द सेकेंड कॉर्नर at the water throw कहते हैं कि पानी पीने के दरमियान, कहते हैं वाज द सेकेंड कॉर्नर एट द वाटर थ्रो, पानी पीने के द्रव्यमान में वह आशा भरे नजरों से, वह आशावादी होकर के सेकेंड कॉर्नर में जाकर के खड़ा हुआ। ऐसा इसलिए हुआ था बच्चों कि सांप जो था कवि महोदय से पहले पानी पीने के लिए आया हुआ था। नहीं, कवि महोदय को जब गर्मी का मौसम था, यानी मई जून का महीना था, और जो था ना मतलब कि उसमें गर्मी का मौसम में कवि महोदय को एक दिन दोपहर के समय पानी का प्यास लगता है और वह पानी पीने के लिए आता है, तो उसके आंगन में जो देखता है दीवार से एक सांप आया हुआ था और वह पानी को पी रहा था। तो उसी दौरान कवि महोदय देख करके उसको डर जाता है और वह उसके मन में मतलब कि अपने ज्ञान और उसके आधुनिकता के तहत उसके मन में उथल पुथल सी होने लगती है। अर्थात कहने का आशय है, उसका ज्ञान कहता है, उसकी शिक्षा कहता है कि सांप जो होता है भगवान का यानी एक गॉड गिफ्ट होता है, अर्थात भगवान का स्वरूप माना जाता है सांप को। लेकिन आधुनिकतावादी वो कहता है कि सांप एक जहरीला जीव होता है, वो आदमी को काट लेता है और वो मर जाता है, ऐसा कहता है। वो जो है ना दुविधा में फंसे हुए हैं, सांप को मारे या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, वो इस दुविधा में फंसे हुए हैं। इसी कारण से वह कहते हैं कि सेकेंड कॉर्नर में वह कुछ पल के लिए जैसे देखता है, वह कुछ पल के लिए छिप करके सेकेंड कॉर्नर में मतलब कोने में छुप करके वह जो है सांप की हरकतों को देखता है और वह सांप कैसे कैसे करता है उसको देखता है। तो कौन छिपा था? तो द पोइट, यूँ कहिए तो द पोइट या स्पीकर, द पोइट कहिए या द स्पीकर कहिए, तो यह जो सांप को देख रहा था सेकंड कॉर्नर से स्पीकर महोदय। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों व्हाट इज द कलर ऑफ द स्नेक, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्नेक, सांप का रंग कैसा था? तो बच्चों सांप का रंग कैसा था? सांप का रंग जो था येलो ब्राउन था, येलो ब्राउन कलर का सांप था। और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में when from had the snake come, when from had the स्नेक कम, सांप कहाँ से आया हुआ था? सांप जो था दीवार की दरार से आया हुआ था। सांप कहाँ से आया था? दीवार की एक दरार थी, उसी दरार से सरकते हुए धीरे धीरे सरकते हुए आया हुआ था, रेंगते हुए आया था। वही कहता है when from had the snake come, तो ए फिशर्स वो कहाँ से आया हुआ था बच्चों? ए फिशर से आया हुआ था, ए फिशर से आया हुआ था। अर्थात सांप जो था एक दरार से आया हुआ था। सांप कहाँ से आया हुआ था? एक दरार से आया हुआ था सांप। फिर कहता है व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर,
वाइल ड्रिंकिंग वाटर, सांप जो था पानी पीने के द्रव्यमान, वाइल ड्रिंकिंग वाटर। द स्नेक लिफ्टेड हीज हेड लाइक ए कैटल। कहते हैं वह जो है ना सांप जो था पानी पीने के द्रव्यमान ऐसे ऐसे केटल की तरह, अर्थात केतली में जो लगा हुआ चाय को, जो केतली में जो चाय रखते हैं वह जो था उसका जो चाय निकलने वाला होता है टेढ़ा होता है, उसी प्रकार से सांप को जो था ना पानी पीने के द्रव्यमान वह मतलब कि उसको केटल की तरह सिर को हिला करके यानी सिर को झुका करके वह सांप पानी को पी रहा था नहीं। वाइल ड्रिंकिंग वाटर द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड लाइक ए कैटल कहते हैं किसके, सॉरी यहाँ तो मैं आंसर ही लिख दिया इसका, लाइक ए कैटल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कैटल, इसका आंसर हो जाएगा कैटल। तो सांप जो था पानी पीने के द्रव्यमान सिर को कैसे बनाए रखता था, सांप कैसे सिर को बनाए रखता था, केटल के समान, केतली के समान बनाए रखता था सांप, पानी पीने के द्रव्यमान अपने सिर को केटल के समान बनाए रखता था। इस प्रकार से आप लोग इसको लिखेंगे। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोग लिख लिए हैं, हम लोग 11 नंबर प्रश्न में चलेंगे। लिखते जाएं साथ साथ, मैं आपको अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता जाऊंगा। छोड़ के नहीं आना, इस बार छोड़ के नहीं आना एग्जाम में, सारा का सारा प्रश्न बना करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सब चीज़ पढ़ कर ही जाएंगे तो छूटेगा कहाँ से। सारा क्वेश्चन को रगड़ देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, निचोड़ देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं ही लिफ्टेड his head from his drinking water is taken from। कहते हैं यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, यह पंक्ति जो बच्चों कहाँ से लिया गया है, यह पंक्ति स्नेक से लिया गया है, यह पंक्ति जो है स्नेक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है D.H. Lawrence accepts the value of primitive life in dash। कहते हैं D.H. Lawrence excites यानी कहते हैं एक्साइट्स द वैल्यू ऑफ परमिटिव लाइफ। कहते हैं कि D.H. लॉरेंस जो है यानी जीवन के परमिटिव, जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो परमिटिव है उसके बीच को लेकर ये उत्साहित है, अर्थात उसको लेकर एक्साइटेड है। तो किस बात में लेकर के यह स्नेक को लेकर, इन द सांप का जीवन में उपयोगिता यानी सांप के जीवन का जो ना बातों को लेकर के यह एक्साइटेड है, क्योंकि ये जानता था सांप जो होता है अमुक जीव होता है, हालांकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जब तक उसे कोई छेड़े नहीं तब तक वह नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब जब किसी को अमुक जानवर है अगर उसको कोई छेड़ेगा तो अपनी सुरक्षा के लिए वह फन फैलाता है और वह काट भी लेता है। तो कहते हैं सांप एक ऐसा सामान्य जीव है, सांप एक बिल्कुल सिंपल सा जीव है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जब तक उसको हालांकि छेड़ा नहीं जाए तब तक वो नहीं पहुंचाता है। वही बात होता है सांप के प्रति, जो ना सांप के प्रति बहुत कुछ जानकारी है लेखक महोदय को, वही सांप के जीवन के बारे में यह मतलब उसको जानने को लेकर यह उत्साहित और उत्तेजित था। तो वही कहते हैं कि उसमें से कि when the poet saw the snake, when the poet saw the snake, it was very
डैश डे, अर्थात जब पहली बार सांप को कवि महोदय ने देखा तो कैसा दिन था। तो बच्चों कैसा दिन था, जब कवि महोदय ने सांप को देखा तो कैसा दिन था, समझ में आया? ओए मौनक, समझ में आया? सांप को जब देखा तो कैसा दिन था, तो सांप को जब देखा उसका दिन जो था बहुत ही हॉट डे था, हॉट डे था, बहुत ही गर्मी का दिन था, बहुत ही हॉट डे था। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में इटाना, कहते हैं इटाना इज एन डैश। इटाना जो है ना कहाँ है, या इटाना क्या है, एक सिसली में है, सिसली में। जी हाँ, सिसली एक देश था, सिसली। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोइट, द स्नेक लुक्ड एट द पोइट, लुक्ड एट द पोइट, कहते हैं सांप जो था कवि महोदय को किस स्वरूप में देख रहा था, एक वेलगुली, मतलब बहुत ही मतलब गंभीर मुद्रा में सांप जो देख रहा था उसको वेगुअली रूप में वह देख रहा था। एक बार मैं फिर आप सबको रिवीजन करा दूं, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग वाटर इज टेकन फ्रॉम स्नेक से, यह पंक्ति स्नेक से लिया गया है। डी.एच. लॉरेन एक्साइट्स द वैल्यू ऑफ द परमिटिव लाइफ इन स्नेक, सांप के जीवन के बारे में जानने के लिए उत्साहित। व्हेन द पोइट सॉ द स्नेक इट वाज वेरी डैश डे, कहता है जब सांप को कवि महोदय ने पहली बार देखा तो कैसा दिन था, बहुत ही हॉट डे था। कैसा डे था, बहुत ही हॉट डे था, बहुत ही हॉट डे था। इटाना इज एन सिसली एंड द स्नेक लुक्ड एट द पोइट, सांप जो है कवि महोदय को देख रहा था, वेगुअली स्वरूप में उसको देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग चलेंगे, तो बात इसको लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में कि व्हाट कहते हैं कि which month has been maintained in the poem, कहते हैं इस कविता में किस महीना का मेंशन किया गया है, मेंशनड इन द पोएम, कहते हैं कि विच मंथ हैज मेंशनड इन द पोएम, इस कविता में किस महीने का वर्णन हुआ है, इस महीने में जुलाई महीने का वर्णन हुआ है, जुलाई महीने का वर्णन हुआ है, जो कि बहुत ही हॉट डे है, बहुत ही हॉट डे है। इन द सिल्की ब्लैक snake are supposed to be innocent, the snake and in the silky black snake are supposed to the innocent, whereas the dash to be venomous। तो कहते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन, इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन, सुनहरा। तो कहता है इन द सिल्की ब्लैक कलर का था सांप, सिल्की ब्लैक, स्नेक आर सपोज टू इनोसेंट, सपोज यानी स्नेक जो था हालांकि बहुत ही निर्दोष प्राणी है, सांप जो था बहुत ही निर्दोष प्राणी के स्वरूप में था। एंड वेयर एज द गोल्डन टू बी वेनमस, अर्थात उसका कलर जो था बहुत ही सुनहरा सा दिखाई पड़ रहा था, उसका कलर बहुत ही सुनहरा सा गोल्डन कलर का दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है बच्चों, व्हाट डिड द पोइट फर्स्ट थ्रो टू सी दैट
टू सी दैट येलो ब्राउन स्नैक, येलो ब्राउन स्नैक। कहता है कि जब पहली बार कवि महोदय ने सांप को देखा तो कवि महोदय के मन में कैसी आशाएं जगी। कहते हैं व्हाट डिड द पोइट फर्स्ट थ्रू द सी दैट येलो ब्राउन स्नेक। कहते हैं जब मतलब पीला भूरा रंग के सांप को कवि महोदय ने पहली बार देखा उसके मन में क्या भय यानी क्या उत्पन्न हुआ, सांप को मार दिया जाए। तो क्या कहते हैं, सांप को मारने के मन में उसमें जो ना टू किल अर्थात सांप को मारने की भावना उसके मन में उत्पन्न हुई। फिर उसकी आशावादी जो शिक्षा था उन्होंने कहा था उसको मतलब वह एक निर्दोष प्राणी व किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, इसीलिए उसको उन्होंने उसकी गतिविधियों को हलचल को मतलब एक कोने से रह करके देखा जब तक सांप पानी पी करके नहीं चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है विच ट्री हैज बीन मेंशन्ड इन द पोयम। कहते हैं इस कविता में किस ट्री का वर्णन किया गया है, इस कविता में किस वृक्ष का मेंशन किया गया, इस कविता में किस वृक्ष को मेंशन किया गया है, वह जो है कैरोब ट्री है। जी हाँ बच्चों, ये जो है इसमें कैरोब ट्री का वर्णन किया गया, ये कैरोब ट्री का वर्णन किया गया। विच ट्री हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पोयम, या तो इन द पोयम, इसमें कैरोब ट्री नामक पेड़ का वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं व्हाट डिड द पोइट थ्रो ए स्नेक, व्हाट डिड द पोइट थ्रो टू द स्नेक यानी सांप के ऊपर कवि महोदय ने क्या फेंक दिया, सांप के ऊपर कवि महोदय ने क्या फेंक दिया, एक कलस्मी लॉक्स अर्थात एक जो है लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा फेंक दिया जिसके कारण से सांप को आघात भी पहुंचा। अर्थात कहीं हुआ ये घटना यूं कि सांप पानी पी करके दीवार की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था, दीवार की ओर जब जा रहा था, सांप ने देखा यानी उसके मन में आधुनिकतावादी मतलब नहीं माना और एक लकड़ी के छोटे से टुकड़े को सांप के ऊपर के फेंक दिया, जबकि सांप फिशर्स में पानी पी करके चुपचाप लौट गया था, मतलब संपूर्ण अंदर चला ही गया था, लगभग कुछ हिस्सा शरीर का बाहर था जिस हिस्से में उसको बहुत ज्यादा चोट लगी, यानी चोट लगी। ऐसा कभी महोदय को बहुत हर्ट होता है जब सांप अंदर चला जाता है, तब उसको बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि सांप को मैंने मतलब हानि पहुंचा दिया, और अपने आप में खुद में यह माफी भी मांगता है और भगवान से दुआ करता है कि उसके आंगन में फिर से वह सांप पानी पीने के लिए आए और वह हाथ जोड़ करके उनसे माफी मांगेगा और वह माफी मांगे। इस बात को लेकर बहुत ही पछतावा होता है, तो उन्होंने क्लेम्सी लॉक्स को फेंक दिया, यानी क्लेम्सी लॉक्स को फेंक दिया हुआ था। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा प्रश्न। फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 The poet compare the snake. The poet compare the snake to dash. कहते हैं द पोइट कंपेयर द स्नेक टू, सांप की तुलना कवि महोदय ने किनसे किया था, सांप की तुलना जो है कवि महोदय ने नेपोलियन से, सांप की तुलना एल्बस्ट्रोस स्नैक्स टू, द पोइट कंपेयर एल्बस्ट्रोस से तुलना किया था, एल्बेट्रोस से क्या था, अर्थात ये कोबरा प्रजाति का सांप था। अर्थात सांप को देख करके येलो ब्राउन जो लगा, जो कि कोबरा प्रजाति का सांप था, एल्बेट्रोस मतलब प्रजाति का था, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीले किस्म के मतलब बहुत ही जहरीले प्रजाति के सांप होते हैं। इसको देख करके कवि महोदय बहुत ही ज्यादा गंभीर और डर लग जाता है, यह कोबरा प्रजाति के जीव थे। अर्थात द पोइट कंपेयर द स्नेक टू डैश, कवि महोदय ने सांप की तुलना एक कोबरा एल्बेस्ट्रोस से किया था, एल्बेस्ट्रोस से। आपका ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और कहते हैं द पोइट वेट फॉर द स्नेक बिकॉज
कवि महोदय सांप का इंतजार करता रहता है। कवि महोदय कुछ हद तक सांप का इंतजार करता रहा, क्योंकि बिकाउज ऐसा इसलिए हुआ था, बिकाउज ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, बिकॉज ही हैड कम आफ्टर द स्नेक। यह सांप के बाद आया हुआ था, बिकॉज ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, वह सांप के बाद आया हुआ था। और उसी बात कहते हैं, द पोइट हैड गोन टू द वाटर थ्रो टू ड्रिंक। कहते हैं सांप जो, कहते हैं कवि महोदय कब पानी पीने के लिए, व्हेन हैड द पोइट हैड गॉन टू वाटर थ्रो टू ड्रिंक वाटर। यानी सांप किस लिए गया हुआ था? सांप जो था पानी पीने के लिए, ड्रिंक वाटर यानी वाटर पानी पीने के लिए वह गया हुआ था, वह पानी पीने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज इटेना, जैसे कि इसमें, तो इस तरह से हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, जो कि सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण MVBI ऑब्जेक्टिव्स रहा। इस तरह से हम लोगों ने इस पार्ट में इसके MVBI ऑब्जेक्टिव्स के पढ़ा, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली कि सांप एक निर्दोष प्राणी जीव होता है, अमुक होता है, बहुत ही सीधा जीव होता है। वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ या कोई हानि नहीं किया जाता है। तो आप लोग जहाँ भी सांप देखें उसको भगाने के, उसको जंगल में भेजने की कोशिश करें, ना कि उसको मार दें। वो बगैर किसी के मतलब आघात के वह नहीं मारता है। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।